ऑटो को चलने नहीं देंगे तो फिर आपने रजिस्ट्रेशन क्यों किया? आपने उन कंपनियों को परमिशन क्यों दिया? वो कंपनी आकर के बेचा क्यों? ये गरीब लोग उसको खरीद के रोजगार करने के लिए आए, तो आप एक तरफा ये तानाशाही। नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। देखिए, ऑटो मेंस यूनियन का आज महाधरना का कार्यक्रम किया गया है। जैसा मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहता हूं, सरकार के द्वारा जिस तरह से स्कूल में बच्चे को पहुंचाने के काम को लेकर के ऑटो को मना कर दिया, बैन कर दिया था और ये निर्देश निकाला 1 तारीख से, यानी 1 अप्रैल से ऑटो के द्वारा बच्चे को स्कूल नहीं पहुंचाया जाएगा। अब ये देखने वाली बात है कि सरकार रोजगार की बात कहाँ हो रही है यहाँ, जिस तरह से लोग अपने भरण पोषण करके एक ऑटो वाले गरीब गुरबा लोग स्कूल पहुँचा करके अपने एक रोजगार में लगे हुए हैं। इन तमाम चीज़ पर आज हम बात करेंगे। ऑटो मेंस यूनियन के राजेश जी हैं हमारे साथ, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या आज जो धरना का मेन मकसद है, क्या है, क्यों कर रहे हैं? देखिए, आज जो यह धरना है यह कोई राजनीतिक धरना नहीं है। आज का जो यह धरना है यह हम लोगों ने मजबूरी में अपनी आवाज़ को, क्योंकि सरकार हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं, तो इस धरना के माध्यम से हम अपनी समस्या को जो सरकार के द्वारा क्लियर किया गया है, जो सरकार के द्वारा आदेश, जो फरमान जारी किया गया है, उससे कितने तकलीफ में हम आए हैं, आम लोग कितने तकलीफ में आएंगे, उन सभी बातों को पहुँचाने के लिए हम लोगों ने इस धरना का आयोजन किया है। दर्शकों को जरा बताइए कि सरकार ने फरमान क्या लागू किया है और आप क्या चाहते हैं? अभी आपको हम ये बताएंगे कि सरकार का जो फरमान है, सरकार ने स्पष्ट आदेश जारी किया, परिवहन विभाग ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि ऑटो चालक स्कूली बच्चों को अपने ऑटो से लाना ले जाना नहीं करेंगे। क्यों? ऑटो असुरक्षित है, ऑटो से एक्सीडेंट होता है, ऑटो से दुर्घटनाएं होती है। तो फिर उन नियम को, वो आदेश को आप लोग कैसे देखें? हम लोग उस नियम को और उस आदेश को मानने को से मना कब किए? मानना चाहते हैं। हम लोगों ने मना कब किया है? फिर सरकार के आदेश को नहीं मानने की हमारी क्षमता कहाँ? हम तो जो गलती नहीं करते, सरकार के जो तंत्र है वो हम पे थोप के फाइन ले लेता है, तो हम सरकार के आदेश को कहाँ नहीं मान रहे हैं? हम परेशान हो रहे हैं। आप परेशान हो रहे हैं? जी, हम इसलिए परेशान हो रहे हैं कि स्कूल के बच्चों को, क्योंकि हम स्कूल के लिए ऑटो नहीं चलाते, हम स्कूल के तरफ से ऑथराइज नहीं होते। हम किस कंडीशन में स्कूली बच्चों को लेकर जाते हैं, या स्कूल के बच्चे किस कंडीशन में हमारे ऑटो से आते जाते हैं, या तो उनके पेरेंट्स के तरफ से हमको कहा जाता है कि भैया हम इतना पैसा आपको देंगे, आप मेरे बच्चे को घर से लेके स्कूल छोड़ दो और स्कूल से घर छोड़ दो। ठीक, हम कहते हैं कि ठीक है सर, हमको इतने पैसे दे दो, हम आपके बच्चे को छोड़ेंगे और उस घर तक छोड़ेंगे और स्कूल तक छोड़ेंगे। तो हम अपने काम को करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, सरकार के ही काम को करते हैं, लेकिन फिर भी हमको कहा जाता है असुरक्षित है। राजेश जी, तब आपने, सरकार अगर कोई नियम, कोई अमेंडमेंट लाता है, नियम में संशोधित करता है, तो उसको नहीं मानना चाहिए या मानना चाहिए? ये जनता सरकार के नियम, मैं अभी आपको एक बात बता दूं, वर्ष 2012 में पटना के माननीय उच्च न्यायालय के तरफ से स्कूल से संबंधित PIL पर काफी डिस्कशन के बाद एक आदेश जारी किया गया। उसमें कहा गया ओवरलोड पे कार्रवाई होनी चाहिए, विदाउट लाइसेंस पे कार्रवाई होनी चाहिए, जिनके जो बच्चे हैं वो अगर ऑटो चला रहे हैं उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कभी देखा इसका विरोध हुआ? नहीं हुआ। लेकिन हाईकोर्ट ने तो ऐसे फरमान जारी नहीं किया कि आपको बच्चों को बैठाना ही नहीं है। समस्या यह उठता है कि आज के डेट में बच्चे हमारे सामने, अगर सड़क पर, आप ये गार्जियन और हमारी बातों को तो छोड़िए, सड़क पर कोई बच्चा यूनिफॉर्म में हमको हाथ देगा तो हमको मना करना पड़ेगा कि नहीं बाबू, हम आपको नहीं बैठा सकते, क्योंकि आपको बैठाएंगे तो हमको फाइन हो जाएगा। इस आदेश के आलोक में हमको यह कहना पड़ेगा। तो यहाँ आप भी समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं कि सरकार के ही एमबी एक्ट में कानून बना हुआ है कि अगर हम खाली हैं, सड़क पर हैं, तो हम किसी यात्री को मना नहीं कर सकते उनको ले जाने से और लाने से। तो अब ये आदेश, तो क्या एक तरफ सरकार का यह आदेश कि हम उसको मना नहीं कर सकते और दूसरी तरफ यह आदेश कि हमको मना करना पड़ेगा, भैया आपको हम नहीं बैठा सकते क्योंकि यातायात पुलिस हमको पकड़ लेगी, फाइन कर देगी। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार का आदेश अपने आप में क्या है। तो फिर आज के दिन मांग क्या है आप लोगों का? धरना जो कर रहे हैं ये किस चीज़ के खिलाफ है? ये अभी जो हम लोगों ने धरना किया है, हम लोगों के पास मांगों की लंबी लिस्टें हैं, वो तो हैं ही, लेकिन मुख्य रूप से मांग है कि अभी रूट कलर कोडिंग का जो फरमान जारी किया
गया है। अभी जो स्कूली ऑटो के लिए फरमान जारी किया गया है, अविलंब सरकार उसको वापस ले, इसलिए कि पूरे बिहार के ऑटो एवं रिक्शा चालक जितने भी होंगे वो तो परेशान होंगे ही, आम लोग भी परेशान होगा, परिवार भी परेशान होंगे, क्योंकि उसके पॉकेट में एक एक्स्ट्रा बजट होगा, बढ़ेगा, उसके पास समय नहीं है, ऑफिस जाएंगे कि बच्चों को छोड़ेंगे, ये एक तमाम चीज़ है। लेकिन सरकार की एक मंशा ये है कि एक्सीडेंट ज़्यादातर होता है, तो ऐसा प्रतिबंध लगा देना ये सॉल्यूशन नहीं है। आप एक्सीडेंट ना हो उसके लिए ऑटो संघ के साथ बैठिए, उसको ट्रेंड करिए कि इस पर मैं आपसे यही कहूँगा कि आपका सवाल बहुत अच्छा है, जायज़ है, लेकिन यहाँ समझना होगा कि कहीं न कहीं किसी न किसी वाहन से हम सभी सफ़र करते हैं। आज की जो स्थितियाँ है, एक वाहन को चलाने वाला, चाहे वह ऑटो चलाने वाला हो, ई रिक्शा चलाने वाला हो, बाइक चलाने वाले लोग हों, कार चलाने वाले लोग हों, बस चलाने वाले लोग हों, जितनी प्रकार के वाहन हैं सभी के चलाने वाले लोग हों, कभी कोई भी व्यक्ति जानबूझ के दुर्घटना नहीं करता, क्योंकि अपनी जान सबको प्यारी होती है। हम भी गाड़ी चलाते हैं तो दुर्घटना आकस्मिक होती है, गलतियों से होती है। लेकिन राजेश जी, हम भी सड़क पर रिपोर्टिंग करने के लिए निकलते हैं, बहुत ऐसे ई रिक्शा चालक वाले को हम लोगों ने भी रिपोर्ट किया है, वो नशा करके बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, ले आते हैं, जिसके दरमियान हमने कितनी दफ़ा देखा है अटल पथ पे, कुर्सी पे, बोरिंग रोड में गाड़ियां पलटा देता है। अगर कोई भी चालक सरकार के द्वारा जो एमवी एक्ट में तय मानक हैं उसके अगेंस्ट में काम करता है, तो सरकार ने उसके लिए बाकायदा कानून बनाया हुआ है, अपना विंग स्थापित किया हुआ है, फाइन किया जाता है, कार्रवाई की जाती है। क्या वैसे कार्रवाई का कभी आप लोगों ने देखा है कि कोई संगठन विरोध कर रहा हो? कभी आपने देखा है कि उन कार्रवाई पर कोई धरना आयोजित की गई हो? कभी आपने देखा है कि उन कार्रवाई पर आंदोलन बंदी की घोषणा कर दी गई हो? नहीं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप मानक जो तय करते हैं, यहाँ पे शक कहाँ आया है, चिंता कहाँ से भरी है? चिंता यहाँ से भरी है कि जिस दुर्घटना को आधार बना करके आपने इतना बड़ा फरमान जारी किया है, तो उस ऑटो से अगर दुर्घटनाएं होती है तो आम यात्री भी दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, महिलाएं भी दुर्घटनाग्रस्त होती हैं, बुजुर्ग भी दुर्घटनाग्रस्त होती हैं। तो क्या आप दुर्घटना को आधार बना करके ऑटो को बंद कर देंगे, ऑटो को चलने नहीं देंगे? तो फिर आपने रजिस्ट्रेशन क्यों किया? आपने उन कंपनियों को परमिशन क्यों दिया? वो कंपनी आकर के बेचा क्यों? ये गरीब लोग उसको खरीद के रोजगार करने के लिए आए, तो आप एक तरफा ये तानाशाही फरमान जो जारी करते हैं इस पर विचार हो। अगर ऑटो सुरक्षित है तो इसकी प्रोडक्शन बंद होनी